हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 1 से 2 साल के बच्चों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फंदे लेना, बॉर्डर बुनना, बॉर्डर के बाद डिजाइन को बनाना और आर्म होल तक लेंथ कितनी रखनी है ये बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है। आप इसमें सिंगल धागे वाली ऊन भी यूज कर सकते हो। दोनों में सेम फंदे डालने हैं और सेम ही हमारा ये डिजाइन बनेगा। आप चाहे ये वाली ऊन यूज कीजिए, चाहे आप ये सिंगल धागे वाली 3 प्लाई या 4 प्लाई में जो आती सिंगल धागे वाली कोई भी ऊन यूज कीजिए, बिल्कुल सेम आपका स्वेटर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर के लिए ली है 10 नंबर की सिलाई और बॉर्डर के बाद ऊपर लगाई है मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई। आपके पास ऊन कम हो तो आप इस तरह से इसे 2 कलर में बना सकती हो, और अगर आपके ऊन प्रॉपर हो, ज़्यादा हो, तो आप इसे 1 कलर में भी बना सकती हैं। मेरे पास ये वाली ऊन कम थी तो मैंने यहाँ इसमें दूसरा रंग लगा के इसे डबल कलर में बनाऊँगी। तो ये देखिएगा, बॉर्डर में हमने 10 नंबर की सिलाई ली और बॉर्डर के बाद ऊपर 9 नंबर की सिलाई ली। यहाँ पर मैंने डाले हैं इसमें 64 यानी 64 फंदे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने पहले उल्टी बनाई है। उसके बाद हमने अपना बॉर्डर शुरू किया है। बॉर्डर में मैंने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके पहली सिलाई बनाई। फिर जब हम उल्टी तरफ पर आए तो जो फंदा इस साइड से हमारा सीधा बना वो इस साइड पर उल्टा हो गया, जो यहाँ पर उल्टा बनाया वो इस साइड से हमने सीधा बना लिया। ये बॉर्डर बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी कई बार ये बनाना बताया हुआ है, तो आप बॉर्डर बना लीजिए। और बॉर्डर के बाद इसमें मैंने ऊपर 10 फंदे बढ़ाए हैं और बॉर्डर की मैंने जो लेंथ रखी है वो ये देखिएगा 2 इंच का मैंने इसमें ये बॉर्डर बनाया है। तो 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी साइड से, ये जो हमारी उल्टी साइड है, इसमें आप 10 फंदे बढ़ा दीजिए। और फंदे एकदम से कोने पर मत बढ़ाइएगा। 2 फंदे बना के एक बढ़ा दीजिए, फिर 2-3 बना के एक बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ तक आपके 5 फंदे बढ़ जाएंगे, फिर बीच का बना लीजिए, फिर इतने से फंदे में फिर से आप 5 फंदे बढ़ा दीजिए। तो ऊपर हो गए टोटल हमारे 74 यानी 74 फंदे। क्योंकि ये जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेने होते हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा एज स्टिच के लिए रख लिए हैं। तो टोटल हमारे हो गए 74 फंदे। चलिए अब मैं आपको ये जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को बनाना बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको 24 फंदे में ये डिजाइन बताऊँगी। जैसे मैं यहाँ पर 24 फंदे में आपको बताऊँगी तो सेम आपके जितने भी फंदे हों इसी डिजाइन को रिपीट करते जाइए और आगे आगे आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है, 12 सिलाइयों का डिजाइन है और 24 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो मैं आपको इस डिजाइन की 24 सिलाइयाँ बनाकर दिखाऊंगी। और डिजाइन को शुरू करने से पहले इसमें हमें 4 बेसिक रो बनानी होती हैं। इन 4 सिलाइयों को हमें फिर दोबारा रिपीट नहीं करना होता है, सिर्फ डिजाइन को जब शुरू करेंगे तभी हमें ये 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो पहले मैं आपको ये 4 बेसिक रो बनाकर बता रही हूँ, इनको आप ध्यान से देखिएगा कि आपका डिजाइन शुरू कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 24 फंदे। आप बॉर्डर बनाइए, 2 इंच बॉर्डर बना के उल्टी साइड से 10 फंदे बढ़ा दीजिए और फिर अपनी इन बेसिक रो को सेम तरीके से शुरू कीजिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए, इसमें हमने 10 के मल्टीपल करके 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं जो हमने डाले हुए हैं। यहाँ से हम अब डिजाइन के 4 फंदे बनाएंगे। तो देखिए, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल हो जाएंगे आपके यहाँ पर 6 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 फंदे बुनने के बाद अब हम 10-10 का मल्टीपल करते जाएंगे। देखिए, 2 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 8 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए आपके जितने भी फंदे हों, ये स्टार्टिंग में हमने जो 6 फंदे उल्टे बनाए, उसके बाद 2 सीधे और 8 उल्टे, ये 10-10 फंदे का डिजाइन अब आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही बार बार इसको रिपीट करते जाइए। और फिर लास्ट में जब आप जाओगे तो आपको देखिए यहाँ 2 फंदे सीधे बनाने हैं और फिर 6 फंदे बचेंगे, उनको आप उल्टा बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से आपकी पहली बेसिक रो कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाइए इसकी दूसरी बेसिक रो उल्टी साइड पर। जो फंदे इधर हमारे उल्टे बनाए वो इधर सीधे हो जाएंगे, जो इधर सीधे बनाए वो इधर उल्टे हो जाएंगे। अब इसमें हमने दोनों साइड पर 2-2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। एक एक फंदा हमारा एज स्टिच का होता है और एक एक हमने और रख लिया था। जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे होते हैं उनको हम दोनों साइड पर उल्टा बुन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो 2-2 फंदे दोनों साइड पर रखे हैं, इनको तो दोनों साइड से उल्टा बुन लेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, क्योंकि डिजाइन के हमारे यही फंदे हैं, 2 3 और ये 4। उसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 2 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए हैं, इनको उल्टी तरफ से उल्टा बुन लेंगे। फिर हम धागे को पीछे करेंगे और 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए ये स्टार्टिंग में हमने 2 उल्टे बनाए, 4 सीधे, उसके बाद ये 2 उल्टे और 8 सीधे, यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार आपका बनता जाएगा। लास्ट में होंगे आपके 8 फंदे। इसमें से देखिए ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर हमारे सीधे हैं। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 2-2 फंदे जो हमने दोनों साइड पर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, इनको दोनों तरफ से हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर 2 बेसिक रो कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी बेसिक रो पर। तो देखिए पहले वाले 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2, ये दोनों तरफ से ही अब उल्टे चलेंगे, ये साइड वाले फंदे हैं। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो हमारे 4 फंदे यहाँ पर हैं, इसमें से हम देखिए 1 और ये 2 फंदों को पहले सीधा बना लेंगे। अब ये जो 2 उल्टे हैं इनको छोड़ देंगे। ये जो 2 सीधे हैं इसमें से एक सीधे फंदे को लेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और इस फंदे को पलट के हम सबसे आगे कर देंगे। तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये सीधा फंदा और इधर से 2 उल्टे फंदे, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो बैक साइड से इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, इस फंदे को उतार कर इस सिलाई पर ले आएंगे और पीछे से दोनों फंदों को हम बीच में कर देंगे। इन तीनों फंदों को अब सीधा बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये देखिएगा अब हमारा ये 2 4 6, यही हमारा जो है डिजाइन। आगे हमने देखिए ये जो उल्टे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर उल्टे फंदे 2 4 और ये 6 दिख रहे हैं। 6 में से 4 फंदों को आप सीधा बना लीजिए, 1 2 3 और ये 4। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 उल्टे और 2 सीधे, उसके बाद ये ट्विस्ट किए हुए 6 फंदे हो गए और 4 ये उल्टे वाले पर सीधे बनाए। ये 10 फंदे का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो ध्यान से देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं, इस सीधे वाले को ऐसे लेंगे, इन दोनों उल्टे फंदों को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इस फंदे को हम लाएंगे और सबसे आगे डाल देंगे। तीनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। डिजाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। इसे आप बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हो। तो ये देखिए ये तीनों फंदे हमने ट्विस्ट करके सीधे बना लिए। अब ये सीधा और ये 2 उल्टे, तो
तो बैक साइड से इन दोनों उल्टे फंदों में हम सिलाई डाल लेंगे और ये जो अब सीधा फंदा है इसको उतारेंगे और आगे ले आएंगे। इनको पीछे से लाएंगे और बीच में हम कर देंगे और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी सीधी बनाई जा रही है ये, लेकिन फंदे ट्विस्ट करते हुए। अब देखिएगा आगे हमारे टोटल 4 ही फंदे बचेंगे लास्ट में। जब आपके बीच में जाएंगे तो 4 सीधे बनाएंगे, फिर ये ट्विस्ट करेंगे, फिर 4 सीधे बनाएंगे, फिर ऐसे ट्विस्ट होगा, लेकिन लास्ट में आपके 4 बच जाएंगे। इसमें से आप 2 फंदों को सीधा बना लीजिए और 2 आपके उल्टे आ जाएंगे दोनों साइड पर। इससे हमारे ये जो है इसकी किनारी मुड़ती भी नहीं है। स्टिचिंग जो करेंगे, इसकी सिलाई करेंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ हमारी तीसरी बेसिक रो कंप्लीट हो गई। तो ये पूरी सिलाई हमारी सीधी बनाई गई है। तो अब उल्टी तरफ से इस सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जो फंदे हम सीधी साइड पर सीधे बुनते हैं वो उल्टी तरफ हमारे उल्टे हो जाते हैं, लेकिन जो सीधी साइड पर उल्टे होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। अब चौथी बेसिक रो है, तीसरी सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी सीधी बनी है, तो चौथी हमारी बिल्कुल उल्टी हो गई है। ये 4 सिलाइयाँ आपको सिर्फ डिजाइन की स्टार्टिंग में ही बुननी है, उसके बाद ये आगे ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी। इनको हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 4 बेसिक रो बनाकर दिखाई है। अब यहाँ से हमारा ये जो इसकी 5वीं सिलाई आई है, यहाँ से डिजाइन की अब पहली सिलाई बनेगी। तो अब इस पहली सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, तो कि ये तो स्टार्टिंग में ही बननी है। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले जो 2 फंदे हैं ये तो हमारे उल्टे ही बुनते जाएंगे। अगर मान लिया आपने 76 फंदे डाले हों तो यहाँ दोनों साइड पर आपके 3-3 फंदे उल्टे हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे डिजाइन की प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसके बाद हमारे ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो टोटल आ गए हैं 4, 2 एक्स्ट्रा वाले, 2 डिजाइन के। धागा पीछे करेंगे और ये जो 6 फंदे ट्विस्ट किए हुए हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। आपके जितने भी फंदे हों ये स्टार्टिंग के जो 4 उल्टे इनको छोड़ के 6 सीधे 4 उल्टे, इसी डिजाइन को आप बार बार रिपीट करते जाइए। धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। आगे जो फंदे होंगे 4 उल्टे 6 सीधे, 4 उल्टे 6 सीधे, ऐसे आएंगे। लेकिन यहाँ लास्ट में 6 सीधे के बाद ये जो 4 हैं इनको आप उल्टा बनाइए। 2 डिजाइन के हैं, 2 एक्स्ट्रा वाले हैं। तो यहाँ डिजाइन की हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हुई है बेसिक रो पूरी होने के बाद। अब आ जाइए दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। इसमें आपको यही ध्यान रखना है, सीधी साइड से जो फंदे उल्टे वो इधर सीधे, जो इधर सीधे वो इधर उल्टे, क्योंकि मैं सारी सिलाइयाँ उल्टी तरफ की आपको नहीं बनाकर दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये समझना है। तो ये 2 फंदे तो हमारे दोनों तरफ से उल्टे ही बनते जा रहे हैं। अब धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे हमारे सीधे बनाए जाएंगे क्योंकि ये यहाँ उल्टे हैं। अब धागा अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। आपके जितने भी फंदे हों ये स्टार्टिंग वाले 4 छोड़कर 6 उल्टे 4 सीधे, यही बार बार रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट में आपके ये 4 फंदे बचेंगे, इसमें से 2 फंदों को आप सीधा बनाइए और लास्ट के 2 को उल्टा बुन दीजिए। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहले वाले 2 फंदों को हम यहाँ उल्टा कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, एक फंदा हम पहले सीधा बनाएंगे, इन 2 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इस वाले फंदे में सिलाई डालेंगे,
इससे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको पलट कर आगे कर देंगे। अब देखिए एक और ये दोनों फंदे हमने ट्विस्ट किए हुए सीधे बना लिए। फिर बीच वाले फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। ये देखिएगा, ये हमारे फंदे सीधे बनते जाएंगे। ये वाला फंदा जो है ये हमें ट्विस्ट करना है इस उल्टे के साथ में। तो इस सीधे को छोड़ेंगे और इस उल्टे वाले में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। सीधे फंदे को उतार कर यहाँ ले आएंगे और उल्टे को आगे कर देंगे। इन दोनों फंदों को भी अब हम यहाँ सीधा ही बुन देंगे। अब यहाँ ये जो फंदे दिख रहे हैं 3, इसमें से 2 को हम सीधा बुन लेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये 3 फंदे छोड़कर 2, 4, 6, 8 और ये 10, ये स्टार्टिंग के 3 छोड़िए और ये 10 फंदे गिनिए। इसी डिजाइन को अब बार बार आप रिपीट करते जाइएगा। तो देखिए, एक उल्टा फंदा और एक ये सीधा। सीधे वाले में ऐसे सिलाई डालेंगे, उल्टे वाले को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको पलट के हम आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। 1 और ये 2। अब आगे के भी हमने सीधे बुनने हैं। 3, 4, 5 और ये 6 हो गए। अब ये वाला जो सीधा फंदा, इसको छोड़कर इस उल्टे फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे ले आएंगे। इसको पीछे से हम आगे कर देंगे और देखिए ये 7 और ये 8। यहाँ 8 फंदे सीधे हमने बुन लिए। आगे आपके जो भी फंदे आएंगे फिर आपने ऐसे ही करना है। 2 फंदे और सीधे बनाइए, फिर सेम ट्विस्ट करके बनाइए। लास्ट में आपके 3 बचेंगे, इसमें से हमारा ये एक सीधा हो जाएगा और 2 फंदे हमारे ये उल्टे बुन देंगे। हमारी जो है 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से अब पूरी उल्टी बुनी जाएगी, क्योंकि तीसरी सिलाई सीधी साइड पर बिल्कुल सीधी सीधी हमने बनाई है फंदे ट्विस्ट करते हुए। तो 4th सिलाई को मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। ये डिजाइन की चौथी सिलाई है। तो ये देखिए, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई और सीधी साइड। अब आप इसकी 5वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए। ये वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये 2 फंदे मैंने दोनों साइड पर उल्टे रखे हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा, पहले को उतारिए या बनाइए, उसके बाद एक उल्टा। ये 2 तो हो गए हैं। अब हम यहाँ से अपने डिजाइन को देखेंगे कि हमारा डिजाइन कैसे बनेगा। ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। ये एक्स्ट्रा वाले 2 फंदे बनाने के बाद 3 हमने और उल्टे बनाए, तो टोटल आ गए 5 फंदे। अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ उल्टे बुने। तो ये देखिएगा, ये जो हमारे स्टार्टिंग के हैं 2 हैं, उसके बाद हमने 3 उल्टे बुने। तो ये टोटल 5 फंदे छोड़कर अब आप गिनिए। देखिए 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे, 2, 4, 6 फंदे उल्टे। अब पूरी सिलाई आप इसकी ऐसे ही बनाइए 5वीं सिलाई पर। तो ये 4 सीधे और 6 उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे। देखिए हम 4 सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अब फिर लास्ट में आपके जो फंदे बचेंगे ना, वो 5 बचेंगे। उन 5 फंदों को आप उल्टा बुन दीजिए। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मैं थोड़े फंदों में आपको बता रही हूँ, सेम आपका ज़्यादा फंदों में बनेगा। 6ठी सिलाई पर देखिए, जो फंदे इधर उल्टे बनाए वो इधर आप सीधे बना दीजिए। जो यहाँ सीधे हैं वो यहाँ उल्टे बनाइए। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। पहले वाले 2 फंदे तो हम उल्टे ही रखेंगे। फिर धागा पीछे कर लेंगे और 3 फंदे सीधे। 1, 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ और 4 उल्टे। 1, 2, 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे। 1, 2, 3, 4।
फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए लास्ट में 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए और लास्ट के 2 उल्टे आ गए। तो 6 सिलाइयाँ यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई डिजाइन की। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा। पहले वाले 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो 3 उल्टे दिख रहे हैं इसमें से पहले 2 को सीधा बुन लेते हैं, 1 और ये 2। अब देखिए ये उल्टा और ये सीधा, तो इस सीधे वाले को हम ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। इसमें आगे से सिलाई डाल लेंगे, इसको पहले सीधा बुन लेंगे और फिर हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं ट्विस्ट करने के, जो आसान लगे वो कर सकते हो। अब ये बीच वाले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये सीधा और ये उल्टा, इन दोनों को भी हमें ट्विस्ट करना है। तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे, सीधे को उतारेंगे और यहाँ ले आएंगे, इसको पीछे से लाएंगे और बीच में डाल देंगे। इन फंदों को भी अब हम सीधा ही बुन देंगे। अब ये हमें 4 फंदे और यहाँ सीधे बुनने जो कि उल्टे दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी फंदे ट्विस्ट करते हुए। ये उल्टा और ये सीधा, सीधे फंदे में आगे से सिलाई डालकर इसको पहले बुन लेंगे, फिर उल्टे फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको भी बना देंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। फिर इन 2 फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब ये सीधा और ये उल्टा, बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, सीधे को उतार कर यहाँ ले आएंगे, इसको पीछे से आगे कर देंगे। इन फंदों को अब हम सीधा बुन लेंगे। तो आप देख रहे हो कि पूरी सिलाई हमारी सीधी बनाई गई है। अब लास्ट में देखिए 4 फंदे बच रहे हैं, इसमें से हम 2 को सीधा बना लेंगे और लास्ट के 2 फंदे हैं इनको उल्टा बुन देंगे। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसको आप पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और अब आ जाइए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। ये जो हमने एक्स्ट्रा फंदे रखे हैं इनको तो हम पहले उल्टा बुन लेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे अब उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। एक एक सिलाई आप साथ के साथ बनाइए और ध्यान से बनाइए। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे ये सीधे। अब देखिए ये स्टार्टिंग के 2 उल्टे और 1 सीधा, इनको छोड़ के 3 उल्टे 2 सीधे, ये क्रम अब आपका 9वीं सिलाई पर बनता जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 उल्टे, 1 2 3। ऐसे ही आपका क्रम बनता जाएगा और लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। एक फंदे को सीधा बना दीजिए और लास्ट वाले 2 को उल्टा बुनिए। तो यहाँ हमारी 9वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई पर जो फंदे हमने यहाँ उल्टे बनाए वो यहाँ सीधे, जो यहाँ सीधे बनाए वो यहाँ उल्टे। तो इनको आप ऐसे बुन लीजिए, 1 2 और ये 3 हमारे यहाँ स्टार्टिंग के उल्टे हो गए, धागा पीछे, 1 2 और ये 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 3 सीधे और 2 उल्टे। ऐसे करते हुए आप 10वीं सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई पर ये डिजाइन यहाँ ओवर होगा और ये नेक्स्ट वाला जो डिजाइन है यहाँ शुरू होगा, क्योंकि डिजाइन हमारा आगे बिल्कुल सेम बनेगा, सिर्फ ये जो डिजाइन है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। ये जो बीच वाले पार्ट होंगे इसमें बनता चला जाएगा। तो इसकी 11वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसको उतारिए या बनाइए, फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिएगा ये वाला जो फंदा है सीधा
और यहाँ 3 उल्टे हैं। इसमें से इन 2 उल्टे फंदों में धागा पीछे करके और हम बैक साइड से ऐसे सिलाई डाल लेंगे। और ये देखिएगा, फिर ये जो सीधा है इसको उतारेंगे, यहाँ आगे कर लेंगे और इन दोनों फंदों को हम पीछे से यहाँ ले आएंगे। धागा हमने पहले ही पीछे कर लिया है और इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। ये 11वीं सिलाई भी हमारी पूरी सीधी बनेगी लेकिन फंदे ट्विस्ट करते हुए। अब ये देखिए, ये एक उल्टा और ये सीधा, इस सीधे फंदे में हम आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इसको उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम आगे कर देंगे। इन दोनों फंदों को हम यहाँ अब सीधा बना देंगे। अब देखिए, ये सीधा और एक उल्टा यहाँ से, तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसको उतार कर यहाँ ले आएंगे और इसको बीच में कर देंगे। दोनों फंदों को अब हम यहाँ सीधा बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये डिजाइन हमारा पूरा हो रहा है और ये नेक्स्ट डिजाइन देखिए, यहाँ आधी डिब्बी बनेगी और बीच में आएगी आपकी पूरी पूरी डिब्बी। तो ये 2 उल्टे और ये एक सीधा, इस सीधे वाले में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, दोनों उल्टों फंदों को उतार लेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलटकर हम आगे करेंगे। इन तीनों को अब हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 और ये 3। अब ये सीधा और ये 2 उल्टे, बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल के सीधे वाले को ऐसे यहाँ ले लेंगे और इनको पीछे से लाएंगे और बीच में कर देंगे। इन तीनों को भी अब हम यहाँ सीधा ही बना देंगे। ये देखिए, अब ये वाले जो फंदे हैं इनको ट्विस्ट करना, ये एक उल्टा और एक सीधा। आप ऐसे भी बना सकते हो, सीधे वाले फंदे को आगे से सिलाई डालकर पहले सीधा बुन लीजिए, फिर उल्टे फंदे में आगे से सिलाई लीजिए और इसको सीधा बना दीजिए और दोनों को एक साथ उतार दीजिए। जैसे आपको ठीक लगे वैसे फंदों को ट्विस्ट कीजिए। अब बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसको उतारेंगे, यहाँ ले आएंगे, इसे हम बीच में करेंगे और सीधा बुन देंगे, इसे भी हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ आपके 6 फंदे हो रहे हैं ट्विस्ट करके, यहाँ 4 हो रहे हैं। लास्ट में फिर देखिए, ये 2 फंदे उल्टे और ये सीधा, इसमें अब हम इस तरह से आगे से सिलाई डाल लेंगे और ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर इनको हम डाल देंगे। ये जो सीधा है इसको हम यहाँ आगे की तरफ ऐसे करके पलट के डाल देंगे। इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। ये देखिएगा, इस तरीके से अब हमारे लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, इनको हम यहाँ उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ हमारे डिजाइन की 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई अब आपकी उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बुनी जाएगी, तो इसे उल्टा बुनते हुए आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें ये 12 सिलाइयाँ ही फिर से रिपीट करनी है। ये 4 सिलाइयाँ तो हमारी बेसिक रो थी, उसके बाद डिजाइन की 12 सिलाइयाँ पूरी हो गई, सिर्फ डिजाइन की जगह चेंज हो रही है। तो अब मैं आपको इसकी 13वीं सिलाई बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कैसे नेक्स्ट वाला डिजाइन बनेगा। ये पहले वाले 2 फंदे हमारे दोनों साइड पर उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये जो 4 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे और अब 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6। आप ऐसे देख सकते हो, स्टार्टिंग के 2 उल्टे और 3 सीधे, उसके बाद 4 उल्टे 6 सीधे, यही डिजाइन बार बार रिपीट कीजिएगा। अब देखिए, ये जो 4 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे, ये 3 फंदे यहाँ लास्ट के सीधे और 2 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा रखे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। 13वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई उल्टी साइड पर, देखिए जो फंदे यहाँ सीधे हैं उनको यहाँ उल्टा बना लीजिए, जो यहाँ उल्टे हैं उनको यहाँ सीधा बुन लीजिए।
तो ये देखिए 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 15वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 15वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगा। यहाँ स्टार्टिंग से आप इसको ध्यान में रखिएगा, आगे आपका डिजाइन सेट होता जाएगा। ये देखिए पहले वाले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ धागा पीछे करने के बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये सीधा और ये उल्टा, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो उल्टी साइड से, बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे, सीधे को उतारेंगे, यहाँ ले आएंगे, उल्टे फंदे को यहाँ कर देंगे और इन दोनों को भी हम सीधा अब बुन देंगे ट्विस्ट करने के बाद। अब यहाँ 2 फंदे और सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये उल्टा और ये सीधा, इनको ट्विस्ट करना है। तो सीधे फंदे में यहाँ आगे से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को हम पहले बुन लेंगे। अब ये जो उल्टा बच गया इसमें यहाँ से सिलाई डाल लेंगे आगे से, इसको भी सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे। इन दोनों फंदों को हमने ट्विस्ट करके सीधा बुन लिया। अब 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बीच में और सीधे बुन लिए। तो ये सीधा और ये उल्टा, इनको भी ट्विस्ट करना है। बैक साइड से इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इस सीधे वाले को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले आएंगे, इसको पीछे से बीच में कर देंगे। इन दोनों फंदों को भी अब हम सीधा बनाएंगे। ये उल्टे यहाँ 3 दिख रहे हैं, इसमें से हम 2 को सीधा बुन लेंगे। अब ये सीधा और ये उल्टा, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो इस फंदे में ऐसे लेंगे, उल्टे को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम आगे कर देंगे और अब इन दोनों को भी हम सीधा ही बुन देंगे। लास्ट में बचेंगे आपके 4 फंदे, ये 2 हमारे सीधे आ जाएंगे और एक्स्ट्रा वाले 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। तो यहाँ 15 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी बुनिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे डिजाइन की 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब इसकी ये 70वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो 70वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे बनाई जाएगी। फंदे ज़्यादा हो या कम हो, तरीका बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग से आप देख लीजिए कैसे बनेगा, आगे सेट होता जाएगा। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे। अब यहाँ हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ आप ऐसे भी गिन सकते हो, 2 उल्टे और स्टार्टिंग के 2 सीधे करके 6 उल्टे और 4 सीधे, इसी को बार बार बनाते जाइए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट में बचेंगे 4 फंदे। 2 फंदों को सीधा बुन देंगे और लास्ट वाले 2 को उल्टा बुन देंगे। 70वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 18वीं सिलाई पर जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो सीधे हैं उनको सीधा बनाइए। तो ये देखिए 18 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। 19वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 19वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहले वाले 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे। अब ये एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, ये सीधा और ये उल्टा, इनको हम यहाँ ट्विस्ट करेंगे। तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, सीधे वाले को उतार कर यहाँ ले आएंगे और इसको पीछे से आगे कर देंगे। इन दोनों फंदों को हम यहाँ सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पर हमें 4 फंदे और पहले सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब ये उल्टा और ये सीधा, इस सीधे फंदे को आप ऐसे भी बना सकती हो, आगे से सिलाई डालिए और इसको पहले सीधा बना लीजिए, फिर उल्टे फंदे में आगे से सिलाई डालिए और इसको भी सीधा बनाइए और इसको उतार दीजिए। तो ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए। अब ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये सीधा और ये उल्टा, इनको ट्विस्ट करना है। तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, सीधे को उतारेंगे, आगे वाली सिलाई पर कर देंगे, पीछे से फंदे को लाएंगे और बीच में डाल देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। फिर हमें 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4।
बीच में तो आपका ये ऐसे ही बनता जाएगा और लास्ट में देखिए ये एक उल्टा और एक सीधा। आगे से सीधे फंदे को लेंगे, इसको उतारेंगे, पीछे वाली सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम आगे करेंगे। अब एक और ये दो, अब ये वाला फंदा भी हमारा सीधा बुना जाएगा और लास्ट के दो फंदे उल्टे हो जाएंगे। 19 सिलाइयाँ यहाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 20वीं सिलाई को उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा बुनिए। तो ये देखिए 20 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। 21वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 21वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ये पहले वाले दो फंदे तो हम उल्टे ही बना रहे हैं, इनको तो हम उल्टा बुन लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा हम यहाँ सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और अब 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। 21वीं सिलाई पर ये 2 उल्टे करके एक सीधा, उसके बाद आपका 3 उल्टे 2 सीधे का क्रम बनता जाएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। लास्ट में देखिए ये एक फंदा यहाँ सीधा आ जाएगा और ये वाले 2 उल्टे बुने जाएंगे। 21 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 22वीं सिलाई पर जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे उनको उल्टा बनाइए, यानी जो यहाँ उल्टे वो यहाँ सीधे, जो यहाँ सीधे वो यहाँ उल्टे। तो 22वीं सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी 22 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 23वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 23वीं सिलाई पर अब हमारा यहाँ पर ये आधी डिब्बी बन रही है, ये कंप्लीट होगा, और यहाँ ये पूरी बन रही है, ये कंप्लीट होगा, और ये वाला जो डिजाइन है ये वाला, ये नेक्स्ट बार की यहाँ स्टार्टिंग हो जाएगी। तो 23वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए, 1 और ये 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा और ये उल्टा। तो बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डाल लेंगे और सीधे को उतार कर आगे कर देंगे और इसको हम पीछे से यहाँ ले आएंगे। इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए ये 2 उल्टे, क्योंकि यहाँ ये नेक्स्ट बार की डिजाइन हो रही है, तो इन 2 सीधे फंदों के बाद 2 इधर से उल्टे आएंगे, 2 इधर से उल्टे। तो इन उल्टे वाले फंदों को छोड़कर सीधे वाले में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के हम आगे कर देंगे और इन 3 फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये सीधा और इधर से 2 उल्टे, तो बैक साइड से दोनों उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे, सीधे को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इनको पीछे से लाएंगे और बीच में कर देंगे। तीनों फंदे अब ये भी हमारे सीधे हो जाएंगे। तो ये देखिए ये ट्विस्ट किए हुए यहाँ इस वाले पार्ट में हमारे 6 फंदे आ गए। अब ये एक उल्टा और एक सीधा, सीधे वाले को आप ऐसे बना सकते हो, इस सीधे को पहले आप सीधा बनाइए, फिर उल्टे वाले को आगे से सिलाई डालकर सीधा बनाइए और दोनों को एक साथ उतार दीजिए, तो दोनों फंदे ट्विस्ट हो गए। अब ये सीधा और एक यहाँ से उल्टा, बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे, इसे उतारेंगे, इसको यहाँ ले लेंगे और इसको पीछे से बीच में कर देंगे। दोनों फंदों को अब हम यहाँ सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये वाला डिजाइन यहाँ कंप्लीट हो गया। पूरी सिलाई हम ट्विस्ट करते हुए सीधी बना रहे हैं। ये 2 उल्टे और ये सीधा, ऐसे लेंगे, दोनों को उतारेंगे, पीछे वाली सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलट के आगे करेंगे। अब ये तीनों फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये सीधा और 2 यहाँ से उल्टे, तो बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसको उतारेंगे, यहाँ ले लेंगे, इन दोनों फंदों को हम ऐसे ले लेंगे और दोनों को सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2 और ये सीधा हमारा आगे गया था, इसको भी हमने बुन लिया। तो देखिए इस पार्ट में भी हमारे 6 सीधे इकट्ठे हो गए। अब लास्ट में ये एक उल्टा और एक सीधा, आगे से सिलाई डाल लेंगे, सीधे वाले फंदे में उल्टे को उतारा, बैक साइड की सिलाई पर लिया, इसको पलट के आगे कर देंगे। अब इन दोनों फंदों को भी हम सीधा ही बुन देंगे। अब बच गए लास्ट के 2 फंदे, इन्हें हम यहाँ उल्टा बुनेंगे।
तो यहाँ पर हमारी 23 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 23वीं सिलाई पर नेक्स्ट डिजाइन शुरू हो गया और ये वाला कंप्लीट। 24वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 24 सिलाइयों को हमें आगे बार बार रिपीट करती जाना है। तो चलिए एक बार मैं आपको नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बताती हूँ। 4 बेसिक रो के बाद जैसे हमने यहाँ से सिलाई को बुना, सेम हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले 2 फंदे तो हमारे उल्टे ही हैं दोनों तरफ से। अगर आपके 3-3 फंदे एक्स्ट्रा हों तो वो भी तीनों उल्टे ही बुन लीजिएगा साइड में। अब उसके बाद ये 2 फंदे हमारे और उल्टे आ जाएंगे, 1 और ये 2, तो टोटल हो गए हमारे 4 फंदे। अब हम धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये हमारे हो गए 6 फंदे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले 2 एक्स्ट्रा फंदे, फिर 2 उल्टे, 6 सीधे 4 उल्टे। इसी को अब आपने बार बार रिपीट करते जाना है। सेम जैसे हमारी यहाँ 4 बेसिक रो के बाद पहली सिलाई बनी थी, सेम यहाँ शुरू हो गई। धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 बुनने के बाद लास्ट में बचेंगे 4 फंदे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिए। तो ये यहाँ से 25वीं सिलाई पर नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। उल्टी साइड से जो फंदे यहाँ सीधे वो यहाँ उल्टे, जो यहाँ उल्टे वो यहाँ सीधे, यानी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए यहाँ सिलाई बनाइए। तो इस तरह से इन्हीं 24 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका इस तरह से डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड, डिजाइन हो गया है। अब 1 से 2 साल के बच्चे के लिए हमें आर्म होल तक कितनी लेंथ रखनी है, ये मैं आपको डिजाइन में भी और नाप के भी दोनों तरह से बता देती हूँ। ये देखिएगा, अगर हम इंची टेप से नापें तो ये पूरा हमारा 10 इंच बना है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। और अगर हम डिजाइन काउंट करें तो 2 इंच का बॉर्डर और उसके बाद 4 बेसिक रो बनती हैं और फिर हमारी 24 सिलाइयों का डिजाइन कंप्लीट होता है, क्योंकि 12 सिलाइयों में यहाँ तक का बनता है, 12 में ये। तो ये देखिएगा, यहाँ तक 24 हो गई, फिर यहाँ तक 24 और यहाँ तक 24, यानी 24 सिलाइयों को 3 बार रिपीट किया है तो हमारी इसकी आर्म होल तक की लेंथ बन गई है। और अगर हम ये डिजाइन गिने तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 12 सिलाइयों का एक डिजाइन है। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की कटाई करना, इसमें हम गला किस तरीके से बनाएंगे, उस गले की कटाई करना बताऊंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।